जय काशी विश्वनाथ की। हर हर महादेव। आज भगवान श्री काशी विश्वनाथ की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सभागार में मां 51 सिद्धपीठ 12 ज्योतिर्लिंग समागम कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में आयोजक के रूप में हमारे प्रिय आदरणीय रमन त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के संयोजन श्री अभिषेक गणेश द्विवेदी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद, मंच पर हमारे आशीर्वाद स्वरूपी सभी सम्मानित संतगण, सभागार में आए ऐसे कट्टर सनातन जो पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने सनातनी का ध्वज विश्व में फहराने को लेकर के जो दृढ़ संकल्पित है, आज वो इस सभागार में है। साथियों, ये बड़ा खुशी का और हर्ष का विषय है कि हमारे सनातन में हम सबको ऐसी बहुत सारी जानकारी नहीं जिसके बारे में मां स्वरूपा, मां भगवती, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां ललिता, मां वैष्णवी, मां शाकुंभरी देवी, ऐसी हमारी 51 सिद्धपीठ के बारे में हमें ज्ञान का अभाव है। साथ में अपने सनातन को लेकर के हमारे अंदर जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं उसका अभाव है। उसका जन जागरण और जागरूक करने के लिए ये बीड़ा रमन त्रिपाठी जी ने उठाया। मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं उनको। उन्होंने इस बीड़े को उठा करके पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहल की है और हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये अद्भुत कार्यक्रम, इस अद्भुत कार्यक्रम में ये सनातनी सरकार बनने के बाद कैसे कैसे विचार आचार ये उत्पन्न हो रही है, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद का फल है केवल। साथियों, मैं इन सबको यहां सुनने के लिए अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। साथ में जिस चीज पर पिछले विगत वर्षों से मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक के नाते भगवान श्री परशुराम जी पर भी उसी कड़ी में मैं अपने कुछ शब्दों से उल्लेख करते हुए कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम सारे मां स्वरूपा के 51 सिद्ध पीठों के बारे में जानकारी के अभाव के कारण से जो भाव हमें आज साधु संतों के माध्यम से ये प्राप्त हो रहा है, मैं उसी में बहुत सारा अनुरोध ये भी लगातार करता आ रहा हूं विगत वर्षों से। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इसी पृथ्वी उत्तर प्रदेश पर भगवान श्री परशुराम जी के बारे में हमारे ज्ञान का अभाव होने के कारण से, उनके अनेक भ्रांतियों के कारण से जो भ्रामक प्रचार जो मुगलों के काल के अंदर से फैलाया गया, बताया गया, हम उसी को लगातार प्रचलित कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जैसे एक भ्रामक प्रचार के बारे में बताना चाहूंगा। हम यहां पर उत्तर भारत के लोग इस बात को लगातार कहते हैं कि भगवान श्री परशुराम जी जब पृथ्वी पर आए विष्णु के अवतार के रूप में, उन्होंने आकर के यहां पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश का संकल्प लिया।
ये पूरी तरीके से भ्रामक प्रचार का एक बड़ा एजेंडा था उस काल का। उन्होंने उस समय आकर के इस पृथ्वी पर नारी के सम्मान को लेकर के, उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के उन गरीब और साधु संतों के अपमान को लेकर के जो युद्ध किया था, वो 21 या 27 राक्षस राजाओं का वध करने का काम भगवान श्री परशुराम जी ने किया था। और उसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि वो 21 राक्षस राजाओं के साथ साथ वो पृथ्वी भी इस भारतवर्ष के अंदर है, और वो 21 राक्षस राजाओं के भी नाम प्रज्वलित होने वाले हैं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भगवान श्री परशुराम जी के इस पूरे भारतवर्ष के अंदर 56 स्थान है। जो उस आदिकाल का भारत अखंड भारत के रूप में था, वो भारत ऐसा जो बांग्लादेश भारत के साथ था, नेपाल भारत के साथ था, अफगान भारत के साथ था, उसमें भगवान श्री परशुराम जी के अन्य अन्य स्थान हैं। साथियों, ऐसे स्थानों की भी चर्चा, परिचर्चा का ये विषय आ रहा है। मैं साथियों कहना चाहता हूं कि उन चर्चाओं के विराम देने के लिए समय आ गया है। ये 12 वर्ष बाद जो हमारा यहाँ कुंभ हो रहा है प्रयागराज की धरती पर, तीर्थराज की नगरी पर, उस प्रयागराज की धरती पर वो भगवान श्री परशुराम जी के उन सारे जो विगत वर्षों से हमारे विद्वानों के माध्यम से जो सामने बैठे एक विद्वान है हमारे भी, मैं उनसे कहना चाहूंगा वो मंच पे आए। ऐसे आदरणीय भगवत शरण शुक्ला जी, वो भी इस कड़ी में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लगातार वर्षों से अपना पूरी जोर शोर से इस काम पे लगे हुए हैं, और वो सारी जानकारी आपको होगी। जहां भगवान श्री परशुराम जी के उन 56 स्थानों से लेकर के बाल जन्म भूमि से लेकर के उनकी तपोभूमि से लेकर के जब जन्म भूमि घोषित हुई तो इस धरती से हुई, काशी विश्वनाथ की धरती से हुई। वो पर वहां पर यानी कि आप देखो कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि उज्जैन महाकाल के बराबर में जाना पाव इंदौर में घोषित हुई थी। वहां देश के गृह मंत्री, वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जाकर के कई घंटों तक उस पर गुणगान और अपना कर्मकांड किया। साथियों, उस सब चीज की जानकारी के लिए इस बार आपकी उपस्थिति हम सबको आमंत्रित भी करते हैं, और आमंत्रित करने के लिए हम स्वयं भी प्रयास करेंगे कि सभी के पास पहुंचे। जहां हमारी 51 सिद्ध पीठ के यहाँ पर जो हमें मार्गदर्शक और हमें आशीर्वाद रूपी है, और ऐसे भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से जो हम सबको आशीर्वाद देते हैं, उन सबको मैं यहां से आमंत्रित करूंगा और स्वयं प्रयास करूंगा कि आपके पास तक, वहां तक जाकर के आपको स्वयं आमंत्रित करूं, और वो जो चीजें हैं हमें देखने को मिलेगी इस प्रयागराज की धरती पर। जो कुंभ के अवसर पर हम सारे 200 यानी कि लगभग 400 चौराहे पर भगवान श्री परशुराम जी की उन चीजों को उजागर करेंगे, हम बताएंगे। हम इस बात को सनातन हिंदू को एक एक की जानकारी में आएगा। मां रेणुका से लेकर के जहां मां रेणुका के संकल्प के साथ वो युद्ध प्रारंभ होता है, और वो युद्ध यहां से नहीं रुकता था। वो 21 राक्षस राजाओं का वध भगवान श्री परशुराम जी फरसे से करते हैं, और इस पृथ्वी पर लोक कल्याण की स्थापना के लिए पृथ्वी पर स्थापित करते और साधु संतों का वो सम्मान वापस कराते हैं। वो भगवान श्री परशुराम जी ने किया था। ये उसका उल्लेख होगा वहां पर। साथियों, मुझे क्योंकि भगवान श्री परशुराम जी के निमित्त मुझे कुछ ये काम सौंपा गया होगा कि आप जाकर के इस काम को पूरा करो जिसकी जानकारी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं इस बात को, जानकारी ज्ञान लेने के लिए पूछता हूं कि आपको जानकारी है क्या कि भगवान श्री परशुराम जी की युद्ध भूमि कहां है, भगवान श्री परशुराम जी की तपोभूमि कहां है, भगवान श्री परशुराम जी की जन्म भूमि कहां है, मां रेणुका का महत्व और उसका इतिहास क्या है, ऋषि जगदम्नि जी ने क्या क्या उस बात का उस समय अभियान चलाया था, वो क्या कारण थे। लेकिन जब मैं पूछता हूं तो सामने हमारे जितने भी आगंतुक दर्शक होते हैं, और कई कई बार तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मंच वाले भी हाथ उठाने को नहीं विवश होते, तो मुझे सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ज्ञान हम सबको प्राप्त हो रहा है, हमें जानकारी मिल रही है, सनातन के बारे में जानकारी मिल रही है। मैं ऐसे अपने आयोजक मंडल को बहुत हृदय की गहराइयों से उनको मैं बधाई दूंगा,
और मैं स्वयं भी उनसे प्रेरणा और लूंगा कि ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे पृथ्वी पर ऐसे काशी विश्वनाथ की धरती से जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, ये देश के अन्य अन्य हिस्सों में होने चाहिए। और इस देश के 120 करोड़ हिंदू सनातन और यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, उनको अपने जय सनातन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये संकल्प होना चाहिए, ये संकल्प सामने वालों का हमारा सबका होना चाहिए। हमने जो इस बार कुंभ में 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति बनवाने को लेकर के, इसी के उद्देश्य को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के कि हमारे सनातन हिंदुओं के घरों के मंदिर से लेकर के हमारे गांव मोहल्ले चौपाल के मंदिरों तक जिस प्रकार से हमारे देवी देवता स्थापित हैं, वहां भगवान श्री परशुराम जी भी स्थापित हो और भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में जो पृथ्वी पर आए थे, वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। मैं इस अभियान में आपका सहयोग चाहता हूं साथी, मैं आपका स्नेह प्रेम चाहता हूं और मैं सम्मानित आयोजक मंडल को हृदय से बधाई देते हुए उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरे भारतवर्ष की तरफ से कि उन्होंने संस्थापक के नाते हमें बुलाया है और मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि आज वक्ताओं को बहुत सुनना है, आपको वक्ता बहुत है, हमारे वरिष्ठ वक्ता बहुत हैं, हमारे अद्भुत ज्ञानी यहाँ पर हैं, मैं उसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने उस भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में उस जय घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। जोर से लगाइए, आखिरी नारा होगा जय श्री परशुराम। जय हिंद, जय भारत।